नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये स्पेशल रिपोर्ट है। देखिए, कहा जाता है कि खरवास के बाद बिहार में राजनीतिक उठापटक होती है। खरवास के बाद बिहार की सियासत बदली बदली सी नजर आती है और आज सतुआन है तो एक राजनीतिक उठापटक तो सतुआन के बाद भी माना जाता है। देखिए, सतुआन के बाद एक बार फिर से बिहार की सियासी सरगर्मियां उफान पर है और अब चर्चाएं ये होने लगी हैं कि आखिर सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा और सीट शेयरिंग को लेकर उठापटक की तैयारी भी हो रही। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा और यक्ष सवाल यही है कि आखिर सरकार बनी तो सीएम कौन होगा। चाहे एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों ही जगह इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि महागठबंधन में या फिर एनडीए गठबंधन में सीएम का फेस कौन होगा। जनता दल यूनाइटेड साफ साफ मानती है, कहती भी है नीतीश कुमार सर्वे सर्वा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, वही सीएम बनेंगे। भाजपा भी दबी जुबान कहती है, तमाम घटक दल हैं वो भी कहते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो तेजस्वी यादव तो स्वघोषित तौर से भरे मन से कहते हैं कि हम सीएम उम्मीदवार हैं। महागठबंधन के और भी साथी कहते हैं, लेकिन कांग्रेस पेच फंसा देती है। लेकिन आज बात करेंगे हम एनडीए की। जी हाँ, एनडीए की बात इसलिए करेंगे कि एनडीए में सबसे बड़ा सियासी संग्राम मचने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर प्लान बना लिया है जिसको डिकोड करने के लिए हम आपके सामने आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब अपना सपना किसी कीमत पर पूरा करना चाहती है और जैसा कि कहा था विजय सिन्हा ने कि यह भाजपा का सपना नहीं है, ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना है कि बिहार में भाजपा का सीएम हो। अब नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक तो यह संभव नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी कहा जाता है तो सियासी सरगर्मियां तेज हो जाती है। अब कल ही आपने देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जैसे ही सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही, पूरे बिहार सहित देश की राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई, चर्चाएं होने लगी, बयानबाजियां आने लगी। खैर, इन सब से इतर हम आपका ध्यान कुछ तस्वीरों पर कराना चाहते हैं कि आखिर भाजपा का मास्टर प्लान क्या है, क्यों भाजपा पूरी तरह से संतुष्ट है और बहुत ज्यादा हाय तौबा मचाने के फिराक में नहीं है। हालांकि हमारे संपादक बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे इसका फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे, लेकिन भाजपा भी इस वाकये से अलग नहीं होना चाहती, मतलब बैकअप प्लान बना के रखना चाहती है। वो पूरी तरह से नीतीश कुमार पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती है, पूरी तरह से जो तमाम घटक दल हैं उनके आधार पर अपने डिसीजन लेना नहीं चाहती है। भाजपा की रणनीति रही है और खासकर भाजपा में आप देखें तो अमित शाह, आप देख रहे हैं कि अमित शाह अब बिहार के मामले में इंटरफेयर करने लगे हैं। बिहार एंट्री के बाद से ही बिहार के सभी डिसीजनों में उनकी भूमिका रह रही है। तो अमित शाह और सम्राट चौधरी की जुगलबंदी भी हो गई है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा भयंकर बैकअप प्लान बना लिया है और वो बैकअप प्लान खतरे की घंटी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। देखिए, हम तस्वीरें दिखाएंगे, हम भविष्यवक्ता तो है नहीं कि हम आपको भविष्य की बातें बताएं, लेकिन हाँ, संभावनाएं और राजनीति में घटनाओं का बड़ा महत्वपूर्ण महत्व होता है। घटनाओं का, तस्वीरों का, विचारों का, बयानों का, इन सब का बड़ा महत्व है और उन्हीं के आधार पर हम वहां से खबरें लेकर आते हैं और आप तक बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे आप ये तस्वीरें देखिए। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं सम्राट चौधरी की, जो सूबे के डिप्टी सीएम हैं, और उनके साथ में है मनसुख मांडविया, जो केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं और युवा मामले खेल मंत्री भी हैं। ये गुजरात के पोरबंदर से एमपी हैं और अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं। मनसुख मांडविया बिहार पहुंचे थे और यह तस्वीरें उसी समय की हैं।
केंद्रीय खेल मंत्री, और बगल में एक और तस्वीर आप देख रहे हैं कि बिहार के जो खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता, वो भी सम्राट चौधरी, मनसुख मांडविया एक दूसरे को अभिवादन कर रहे हैं, शॉल उड़ा रहे हैं सम्राट चौधरी। जाहिर सी बात है कि जब कोई केंद्रीय मंत्री आता है तो सूबे के डिप्टी सीएम के नाते, भाजपा के वरिष्ठ नेता के नाते उनका अभिवादन तो करना बनता है, शॉल उड़ाना तो बनता है। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उस तस्वीर पर थोड़ा गौर कीजिएगा। दिखाइए तस्वीर, देखिए ये तस्वीर है अशोक चौधरी की। जी हां, ये तस्वीरें हैं अशोक चौधरी की और मनसुख मांडविया की। मनसुख मांडविया जो कुछ देर पहले अपने तस्वीरें हमने दिखाई थी कि सम्राट चौधरी के साथ थी, और अब ये तस्वीरें अशोक चौधरी के साथ है। जी हां, उसके बाद और आपको दिखाते हैं, एक और तस्वीर दिखाते हैं, मनसुख मांडविया और शांभवी चौधरी की तस्वीरें। यहां तक भी ठीक है। देखिए, चूंकि केंद्र में मंत्री हैं मनसुख मांडविया, और अगर बिहार आए हैं तो अशोक चौधरी से मुलाकात किए, उनके घर पे गए, कोई बात नहीं है। शांभवी चौधरी से मुलाकात किए, वो भी सांसद हैं, उनसे भी मुलाकात किए, उन्हीं के नाते हो सकता है अशोक चौधरी से मुलाकात हुई होगी, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब एक और तस्वीर देख लीजिए, ये है सायन कुणाल, जो शांभवी चौधरी जो समस्तीपुर की सांसद हैं, उनके पति हैं सायन कुणाल, और उनके साथ तस्वीर है मनसुख मांडविया की। मनसुख मांडविया को एक पुस्तक भेंट की जा रही है, दमन तक्षकों का, जो इनके पिताजी, जो स्वर्गीय पिताजी रहे हैं सायन कुणाल के, उनकी लिखी हुई पुस्तक थी, तो वो मनसुख मांडविया जी को भेंट कर रहे हैं। यहां तक भी सब कुछ ठीक है। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा आप भी सोच रहे हो ना कि आखिर हम ये तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं, क्यों इन तस्वीरों से क्या बताना चाह रहे हैं, क्या ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। तो देखिए, जो सबसे मजेदार तस्वीर है वो तो हमने अभी आपको दिखाई ही नहीं। अब देखिए, ये सबसे मजेदार तस्वीर है। जी हाँ, अशोक चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया। जी हाँ, ये तस्वीरें देखिए, भीखू भाई दलसानिया और अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री, पीछे में सायन कुणाल मुस्कुरा रहे हैं। अशोक चौधरी झुककर प्रणाम कर रहे हैं और भीखू भाई दलसानिया उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, अमूमन ये भीखू भाई दलसानिया के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं, क्योंकि भीखू भाई दलसानिया संगठन में अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा पावर संगठन के दृष्टिकोण से अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो भीखू भाई दलसानिया के पास है। वो संगठन के महामंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, गुजरात लॉबी में फिट बैठते हैं और मोदी जी के अत्यंत करीबी माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी के। अब देखिए, ये तस्वीरें अमूमन जो संगठन मंत्री के होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ होते हैं। आप दूसरे संगठन के किसी लोगों के साथ भीखू भाई दलसानिया की तस्वीर नहीं देखे होंगे। भीखू भाई दलसानिया संगठन के कोर लोगों में से आते हैं, जो बहुत ज्यादा मीडिया हाइप नहीं चाहते हैं, बहुत ज्यादा तस्वीरें नहीं खिंचवाते हैं, मीडिया में बयान नहीं देते हैं। वो संगठन के कोर एजेंडों पर काम करने वाले लोग, संगठन के जो मास्टर प्लान्स होते हैं, जो मतलब जिस प्लान से भारतीय जनता पार्टी और संगठन बृहद रूप में आवे और भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरी तरह से रोड मैप जो बनता है संगठन को बढ़ाने के लिए, संगठन को विस्तार करने के लिए, उस एक्शन प्लान पर वो काम करते हैं और एक्शन प्लान बनाने का काम करते हैं भीखू भाई दलसानिया। ऐसे लोगों में है, आप समझ लीजिए, ये नेता हैं, लेकिन वैसे नेता नहीं है जो चुनावी नेता नहीं है। ये नेता है, कोर नेता है संगठन, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, संघ बैकग्राउंड के लोग हैं, वो समझते हैं इन चीजों को। तो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस बैकग्राउंड के कोर लोग, संगठन महामंत्री से अशोक चौधरी की मुलाकात, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। और देखिए, यही है भारतीय जनता पार्टी का बैकअप प्लान। देखिए, हमने थंबनेल पे अपने लिखा है, हमारे अगर थंबनेल पे आप जाइएगा तो हमने यही चीजें लिखी हैं कि दिल्ली जेडीयू के बाद अब नजर बिहार पर है। दिल्ली जेडीयू, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं,
जदयू दो भाग में है, एक दिल्ली जदयू और एक बिहार जदयू। तो अब दिल्ली जदयू में कौन कौन लोग हैं बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है कि वो नाम आपको मालूम है। अब दिल्ली जदयू तो भाजपा में है लोग कहते हैं, लेकिन अब आ जाते हैं बिहार जदयू पर। तो बिहार जदयू के भी बड़े और कद्दावर नेताओं के अपने पाले में लाने की तैयारी में क्या भारतीय जनता पार्टी जुट गई है? ये हम बता नहीं रहे हैं, ये हम भविष्यवक्ता भी नहीं हैं, हम ये तस्वीर के मायने पूछना चाहते हैं कि आखिर बिहार सरकार के माननीय मंत्री अशोक चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया के मुलाकात, वो भी घर पर आत्मीय मुलाकात, ये क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या है? और तस्वीरें देखिए, अभी और मजेदार तस्वीरें। जी हाँ, ये तो अशोक चौधरी के साथ तस्वीरें थी। चलिए, दोनों पॉलिटिकल लोग हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अब देखिए भिखू भाई दलसानिया जी की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक बड़ी सी तस्वीर है। एक सोफे पर 3 सोफे हैं, एक सोफे पर मनसुख मांडविया और अशोक चौधरी बैठे हैं, दूसरे सोफे पर सायन कुणाल और भिखू भाई दलसानिया बैठे हैं, और तीसरे सोफे पर सांभवी बैठी हैं। एक पूरी पारिवारिक माहौल है, लेकिन यहाँ पर चर्चाएं जरूर कुछ न कुछ राजनीतिक चल रही होंगी, क्योंकि परिवार के बाकी लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ राजनीतिक चर्चाएं हैं। एक तस्वीर पूरे परिवार की है, मतलब ये या तो जाते समय की होगी या आते समय की होगी। इस पूरे तस्वीर में आप देखिए सांभवी हैं, भिखू भाई दलसानिया हैं, मनसुख मांडविया हैं, अशोक चौधरी हैं, उनकी पत्नी हैं, परिवार की जो महिलाएं हैं वो हैं, सायन कुणाल हैं, और उनके परिवार के ही कोई लोग। मतलब ये पूरी तरह से पारिवारिक माहौल में खींचा गया फोटो है। तो ये तस्वीरें आखिर क्या कहलाती हैं? क्या अशोक चौधरी का विकेट गिरने वाला है? क्या जनता दल यूनाइटेड को एक और बड़ा झटका लगने वाला है? क्या अशोक चौधरी अब जनता दल यूनाइटेड छोड़ने वाले हैं? क्या अशोक चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाने वाले हैं? देखिए, अशोक चौधरी पर दांव क्यों खेल सकती है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि आपको मालूम है अशोक चौधरी के पिता कांग्रेसी रहे हैं, अशोक चौधरी खुद कांग्रेसी रहे हैं। अब वो नीतीश कुमार के पार्टी में है, हालांकि नीतीश कुमार की बहुत करीबी माने जाते हैं अशोक चौधरी। आपने देखा होगा कि गाहे बगाहे मुलाकात जब भी होती है तो किस भाव में नीतीश कुमार मिलते रहे अशोक चौधरी से। अत्यंत गहरा रिश्ता रहा है अशोक चौधरी का और नीतीश कुमार का, लेकिन बावजूद इसके सांभवी चौधरी जो उनकी बेटी है, उनको तो एमपी का टिकट जदयू से नहीं मिलता है, उनको तो टिकट के लिए लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी पर जाना पड़ता है। तो क्या जो पावर सेंटर की बात लगातार हमारे संपादक नमन मिश्रा कह रहे हैं कि पावर सेंटर शिफ्ट होने के कगार पर है, जनता दल यूनाइटेड में कभी भी कुछ भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ मास्टर प्लान बनाकर क्या अशोक चौधरी को अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही है? क्योंकि 2 लोग तो पहले से ही उधर है। ऐसा कहा जाता है कि 2 दिल्ली वाले जो हैं वो तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में हो गए हैं, भगवा में हो गए हैं। तो क्या अब बिहार जदयू के जो कद्दावर नेता हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाकर नीतीश कुमार को चौतरफा घेर लेने का प्लान बना रही है? क्या अब मुख्यमंत्री वाले जो मुद्दे हैं उस पर फाइनल मुहर तभी लगेगी जब भारतीय जनता पार्टी तमाम जनता दल यूनाइटेड के एक एक प्यादे को अपने पाले में ला लेगी? इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपके सामने ये प्रश्न लेकर आए हैं कि आखिर ये तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं। ये तस्वीरें ये चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर इस ओर इशारा कर रही हैं कि चल तो कुछ बड़ा रहा है, गेम तो कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन इसके मायने क्या है, इसके मतलब क्या है, कौन जवाब देगा इस पर, कौन बताएगा? ये रिपोर्ट्स में इतना ही है, लेकिन इस रिपोर्ट्स के बाद जब इन नेताओं से हमारी मुलाकात होती है तो जरूर इन तस्वीरों के मायने पूछे जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।